Hi guys, welcome back to third video of this series। हाँ, ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम डेटा मॉडल के बारे में बात करेंगे। ये डेटा मॉडल के बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले ईटीएल के बारे में सब चीज देख लिया था। अब मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका बेनिफिट क्या है आपके डेटा मॉडल हो गया, ग्रेन्युलरिटी होगी, कार्डिनैलिटी एंड ग्रैन्युलैरिटी। ग्रैन्युलैरिटी को हम चेक करेंगे अब। अ, तो सबसे पहली चीज, हमें ये चीज, फायदा क्या है इसका, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गुड डेटा मॉडल। तो बेनिफिट इसका क्या होता है। एक तो अ, जब आपका डेटा मॉडल बढ़िया होगा, मैं अपने रिपोर्टिंग से बताता हूँ, तब इट कैन बी इजिली अंडरस्टूड एंड कंज्यूम्ड बाय यूजर। यूजर को समझ में आना चाहिए। हमने तो बना दिया, लेकिन मान लीजिए किसी सोर्स से आ रहा है, एसएपी से आ गया, एसएपी अंडरस्कोर यूजर नेम, अब मैंने वैसे कि एज इट इज कॉलम को कर दिया, तो उसका कुछ बेनिफिट हुआ? मैंने तो कर दिया, पर हमें भी सोचना पड़ेगा कि ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर को समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है। नेमिंग नेमिंग कन्वेंशन शुड बी वेल मैनर्ड, ये कह सकते हो आप। और अ, इसकी जो परफॉर्मेंस है, प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस बोल देते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। क्या टाइमिंग है, क्या कि ये अगर पहले 6 सेकंड ले रहा था तो अगली बार भी 6 सेकंड्स लेगा। हाँ, अगर डाटा बड़ा हो गया तो 10 सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रिडिक्टिव परफॉर्म पता होना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। और जो लार्ज डेटा जो लार्ज डेटा मॉडल है, वो स्केलेबल होना चाहिए। मीन्स आपने बना दिया, ठीक है। अब स्केलेबल का मतलब है कि अ, अ, उसको आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसको और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव उसी फॉर्म में आ जाएगा कि स्केलेबल है तो फ्लेक्सिबल होगा। किसी कॉलम की जरूरत है, आज किसी कॉलम की जरूरत नहीं है, उस तरीके से। ओके। आज हाँ, तो एक बार देख लेते हैं बेनिफिट ऑफ गुड डेटा। इन पावर भी है, ठीक है। फास्टर रिपोर्ट परफॉर्मेंस होती है, वही चीज हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि एक्यूरेट रिपोर्ट, एक तरह से रिपोर्ट एक्यूरेट आती है, रिजल्ट एग्रीगेटेड आते हैं, ठीक से आते हैं। परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी बोल ही दिया कि फास्टर रिपोर्ट परफॉर्मेंस, क्वेरी कैन रन easier to maintain and scale, adding new tables। आप इस कॉलम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। क्लीन रिलेशनशिप, अवॉइड कंफ्यूजन। रिलेशनशिप क्लीन होती है, इससे कंफ्यूजन अवॉइड हो सकता है। एक्यूरेट, जो मैंने बताया, एक्यूरेट रिपोर्ट होती है, कंसिस्टेंट रिजल्ट आते हैं। ठीक है। करेक्ट वन टू मैनी रिलेशनशिप हो जाती है। रिड्यूस डेटा डुप्लीकेशन एंड इनकंसिस्टेंट, सिंप्लीफाइज डेक्स कैलकुलेशन। जब आपका डेटा बढ़िया होगा, जब डेटा मॉडल आपका क्लीन होगा, तब आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है, ठीक है। कभी कभार लुकअप फंक्शन लगाना होता है तो टेबल को एक्यूरेट होना पड़ता है। बेटर यूजर एक्सपीरियंस फॉर रिपोर्ट कंज्यूमर्स, ठीक है। क्लियर, वही बता जो कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनेबल एडवांस फीचर्स, आरएलएस टाइम इंटेलिजेंस इनेबल हो जाता है, सब चीज मैटर करती है, ठीक है। रिड्यूस फाइल साइज रिड्यूस होता है, अब सब चीज भर लेंगे आप तो वो चीज भी सही नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को। दो, मेरा कहने का क्या मतलब है, अब देखते हैं हमारे पास। चलिए, अब गुड डाटा मॉडल का मतलब क्या है।
मेरे पास एक डेटा आ गया। अब उस डेटा के अंदर मुझे एम्प्लॉय आईडी मिल गया, एम्प्लॉय नेम मिल गया, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉय क्लाइंट है, एम्प्लॉय सैलरी है, एम्प्लॉय मैनेजर है, एम्प्लॉय के सैलरी है, सेल्स है, प्रॉफिट है, प्रोजेक्ट भी है उसका। अब एक ही चीज के अंदर मुझे बहुत सारी चीज मिल रही हैं। अब मैं ये यही उठा के नहीं दे सकता यूजर को। यूजर यूजर को सब पता चल जाएगा। मान लीजिए एक बंदा दो प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और उससे बिलिंग एक ही की हो रही है। तो वो 50-50 है, वो 100%, वो सब चीज बात की चीज है। तो तब हमें उस चीज को ग्रेन्युलैरिटी बोला जाता है। हमें अपने डेटा को लोवेस्ट लेवल पर लाना पड़ेगा। हम फुल चीज नहीं कर सकते। ग्रेन्युलैरिटी क्या होती है? अब देखिए, here is the clear granularity, the level of the details of which data is stored in a table. It's join how अपने SQL में नॉर्मलाइजेशन था शायद, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल फॉर्म, वो चीज होती है। तो हमें उसे डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स में लाना पड़ेगा। अलग अलग टेबल में डिवाइड करना पड़ेगा। इंश्योर फैक्ट टेबल मस्ट मैच द डायमेंशन टेबल। अवॉइड डबल काउंटिंग और मिसिंग डेटा, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ग्रैन्युलैरिटी अब हम लोवेस्ट लेवल पर लेके आएंगे। द लेवल ऑफ द डिटेल्स दैट आर स्टोर्ड इन अ टेबल। द करेक्ट डेटा मॉडल रिक्वायर्स मैचिंग granularity between facts and the dimension to ensure accurate result and high performance. ठीक है? ओके। इफ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन कार्डिनैलिटी। का कार्डिनैलिटी आपकी सिर्फ रिलेशनशिप है। वो भी कार्डिनैलिटी क्या है? इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप होती है, वन टू वन होती है, मैनी टू मैनी होती है, मैनी टू वन होती है। मैनी टू मैनी को हम अवॉइड किया जाता है एम्बिग्यूटी की वजह से, बहुत सारे इश्यूज आते हैं उसकी वजह से। और वन टू वन एक तरह से अवॉइड ही करो उसे, क्योंकि वन टू वन आपको ये पता है कि ये वन टू वन है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी उस वो यूनिक है। तो क्यों एक्स्ट्रा टेबल को करना? वो परफॉर्मेंस भी लोड होने में टाइम लेगा, वो सब चीज डिपेंड करती है। कार्डिनलिटी मीन्स द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स, जो मैंने बोला। मैनी टू मैनी इन एग्जांपल ये दे डुप्लीकेट रिजल्ट, दिस कॉज इनकरेक्ट टोटल, नीड फॉर रिलेशनशिप टेबल ब्रिज। उसे ओवरकम करने के लिए हम ब्रिज टेबल का यूज करते हैं। ठीक है? इम्प्रूव कलेक्ट वन टू मैनी, सिंप्लीफाइड डिस्क, हाउ टू चूज, अब वो सब चीज इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब मैं अपने एक डेटा पर आता हूँ। अब डाउनलोड्स में मेरे पास और भी कुछ है क्या? हमने डेटा लिया, डेटा को सॉर्ट, अब वही पार्ट है, अरेंज करना है अब हमें। सॉर्टेड कर दिया। सॉर्टेड अभी नहीं किया, अभी सॉर्टेड भी करेंगे, फिर उसे अरेंज करेंगे, देन उसे विजुअलाइज करेंगे, उस पर रिपोर्ट बनेगी, सब चीज मैटर करेगी। ठीक है? तो देखते हैं। कौन गया? तो कहाँ था? मैं बंद कर देता हूँ इसे। अभी क्या करना था मुझे? आ, डेटा को देखना है मुझे, ये यही डेटा सेट है क्या? नहीं तो मैं फिर क्लीन करूंगा। ये डेटा सेट नहीं है मेरे पास। ठीक है, इसमें कितने रोज हैं? 71,000 समथिंग समथिंग। ओके, ठीक है। अब ये मेरी एक फैक्ट टेबल है, ये जो लेस डेटा है। अब ये मैं पावर बीआई को ओपन करता हूँ। कहाँ गया? अब मैंने पावर बीआई को ओपन किया। अब पावर बीआई को ओपन करने के बाद गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, लेस डेटा,
और मैंने शीट वन शीट वन को ट्रांसफॉर्म डेटा में गया। थोड़ा क्लीनिंग तो करना ही पड़ेगा, एग्जैक्ट सेम डेटा आया है तो मैं, अब ये मेरे पास पूरा स्ट्रक्चर वे में तो है लेकिन पूरा ही डेटा आ गया। अब मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा और इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब मैं इसी टेबल के अंदर से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलम्स को फाइंड आउट करूंगा कि मुझे किस कॉलम की जरूरत होती है, किस कॉलम की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो क्या, मैं अपने डेटा को स्टार स्कीमा, स्कीमा के बारे में भी हम बात करेंगे क्या है क्या नहीं। अभी ये क्या है, फैक्ट टेबल है, फैक्ट सेल। ठीक है, अब अब मुझे इसके अंदर सेल्स वेल्स सब है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी इसी डेटा में, मैं ऑलरेडी इतनी बार बना चुका हूँ कि कहाँ गया, होम में जाएंगे, चूज कॉलम में देखिए कितने सारे कॉलम है। जरूरत मुझे एक साथ इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फैक्ट टेबल में जाऊँगा, इसको डुप्लीकेट करूँगा, एक और बार डुप्लीकेट कर लो। सबसे पहले मेरी एक डायमेंशन होगी मेरी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट डायमेंशन। और उस प्रोडक्ट में मुझे क्या क्या चाहिए, चूज कॉलम, मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, और क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे, देखना पड़ेगा मुझे खुद से, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन देख लेता हूँ। प्रोडक्ट आईडी हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। जो हम अनवांटेड कॉलम्स को रिमूव करेंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डिम प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, सेगमेंट, और तो प्रोडक्ट, कैटेगरी, सेगमेंट, यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्राइस, किसी प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए हमें। ठीक है, अब अब क्या, और स्केलेबल से क्या मतलब है, स्केलेबल से मतलब है कि मैन्युफैक्चरर कौन था उस प्रोडक्ट का। अभी हमें जरूरत नहीं है लेकिन हमें जरूरत पड़ सकती है तो उसे हम लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके। अब अब क्या, डिम प्रोडक्ट हो गया, ये हमारी एक प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ये बन गई हमारी एक डिम डायमेंशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद क्या, इसके बाद हम बनाएंगे एक डिम डायमेंशन ज्योग्राफी, फैक्ट, फैक्ट टेबल। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि फैक्ट टेबल क्या है और वो सब चीज चीज क्या है। ठीक है, थोड़ा पॉइंट्स किधर गए मेरे। ठीक है, तो फैक्ट, फैक्ट क्या है, इट इज द क्वांटिटेटिव फिगर। ये कंटेन्स टू इट स्टोर ऑब्जर्वेशन और इवेंट। फैक्ट्स में आपका डेली जो चेंज हो रहा है, आर्ली चेंज हो रहा है, इस तरीके की वैल्यू होती हैं जो क्वांटिटी रिलेटेड रहती हैं। ठीक है, इट कंटेन योर ऑब्जर्वेशन एंड इवेंट्स। एंड व्हाट अबाउट डायमेंशन, dimension is it describes the business entity, either its product, its customer, और ये डायमेंशन किस रिलेटेड है, एक तरह से एक डिस्क्राइब बिजनेस एंटिटी है, किस बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड है, प्रोडक्ट है, उसकी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है या एम्प्लॉय का होम इंफॉर्मेशन है। उसमें लेस से फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। ठीक है, वो होती है आपकी क्वालिटेटिव डायमेंशंस टेबल। ठीक है, जिम ज्योग्राफी। अब जिम ज्योग्राफी के अंदर मैं क्या रखना पसंद करूंगा, ओके, चूज कॉलम में जाऊंगा और मैं रखूंगा जिप कोड
सिटी, स्टेट, रीजन, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। ठीक है। ओके। अब ये हो गया मेरी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी चीज हो गई। और एक और चीज का ध्यान रखना है, जब आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं फैक्ट के साथ, तो आपका डायमेंशन का डुप्लीकेट, आपको डायमेंशन यूनिक होना चाहिए, और यहाँ यूनिक नहीं है। तो तभी आपका वन टू मैनी का रिलेशन बनेगा, कार्डिनैलिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है। और हम ये ग्रैन्युलैरिटी कर रहे हैं, लोवेस्ट लेवल पे लेके आ रहे हैं इसको, नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज यानी कि इसमें से इसको छोटा किया, अब इसी में से और टेबल को छोटा किया जाएगा, क्योंकि भाई ये- अब इससे पहले रिमूव डुप्लीकेट्स करो, किधर है? रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स करा, प्रोडक्ट आईडी अब यूनिक हो गई हमारी, हमारे प्रोडक्ट आईडी के बेस पर सेल्स निकलेगी अब। ठीक है। डिम ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के बेस पर, अब इसमें ज्योग्राफी के बेस पर जिप कोड है, हाँ जिप कोड के बेस पर रिमूव डुप्लीकेट्स। अब जिप कोड के बेस पर हम ज्योग्राफी निकालेंगे। यूएसए कंट्री है वैसे तो इसमें, कि हर एक जिप कोड का क्या है, किस रीजन का है। ठीक है। अब इसी को एक और डुप्लीकेट कर दिया, मैंने एक और डायमेंशन दे दिया। उस डायमेंशन को हम किस में कैटेगराइज करेंगे? मेरे पास है कुछ बताने के लिए, कस्टमर, अरे कस्टमर भी तो चाहिए हमें। प्रोडक्ट हो गई, ये हो गई कस्टमर, डिम कस्टमर। ठीक है। अब डिम कस्टमर, इस कस्टमर के अंदर चूज कॉलम में जाऊंगा और मैं सिर्फ कस्टमर से रिलेटेड डेटा रखूंगा। कस्टमर आईडी, कैंपेन, कैटेगरी नहीं, कस्टमर में क्या क्या हो सकता है, और कस्टमर में ईमेल हो सकती है। कस्टमर आईडी हो गया, और देखो तो जिप कोड भी रख दो तो, जिप कोड भी रख लेते हैं कि ये किससे बिलोंग करेगा आगे चल के। ठीक है। ये तीन डायमेंशन अभी फिलहाल तो मुझे यही याद आ रही हैं। और अब ग्रैन्युलैरिटी को हम चेक कर रहे हैं, हमने डेटा को और सॉर्ट करा। अब कस्टमर आईडी के बेस पर रिमूव डुप्लीकेट्स करूंगा। ठीक है। अब अब ये मुझे कुछ डाटा सही नहीं लग रहा, ये डाटा मेरा, मुझे कुछ, क्योंकि मेल है, मेल के बाद इतना सब है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे क्लीन करूंगा। क्लीन कैसे करूंगा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऐड कॉलम में जाऊंगा और एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिटवीन डिलीमीटर, हाँ स्टार्ट डेट मेरी ये होगी, या तो रिप्लेस वैल्यू करके भी कर सकते हो आप, ये होगी। और ओके जब करोगे तो, अच्छा, नहीं नहीं, हाँ एक काम और करता हूँ, रुको। इसी डेटा को, नहीं नहीं, ऐड कॉलम करो, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, आफ्टर डिलीमीटर है ये, और ओके कर दो। ठीक है। अब इसमें करो ट्रांसफॉर्म डेटा, इसमें मैं करूंगा ट्रांसफॉर्म डेटा, और इसमें करूंगा मैं एक्सट्रैक्ट बिटवीन, ये करा और ये करा, जो इसके बीच में डेटा है मैं उसको लूंगा। अब मेरी ईमेल आईडी आ गई, अब ये मेरा ईमेल वीनस। हाँ अब इसको क्या, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, कॉमा, ये गलत हो गया, क्योंकि मुझे ऐड कॉलम में जाके करना है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, कॉमा, ओके। अब अरे यार कुछ तो कर, अब एक्सट्रैक्ट क्या करना है? हम्म, ओके, टेक्स्ट आफ्टर डिलीमीटर, कॉमा, और ओके कर दिया। ठीक है। ये मेरा आ गया फर्स्ट नेम। ठीक है। और
इसी को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा कि स्प्लिट कॉलम में जाके या एक्सट्रैक्ट में जाके टेक्स्ट बिफोर डिलीमीटर कॉमा। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि स्पेसेस आपके डाटा में बहुत सारे हैं। उसको क्लियर करने के लिए आपको राइट क्लिक करोगे, इधर ट्रांसफॉर्म डाटा है, ट्रिम कर दोगे, और ट्रांसफॉर्म डाटा है, क्लीन भी कर दोगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। ट्रांसफॉर्म डाटा, ट्रिम डाटा, और ट्रांसफॉर्म डाटा, क्लीन डाटा। इसे भी एक तरह से ट्रांसफॉर्म क्लीन डाटा। अब फिलहाल के लिए मेरी क्या मेरा ये छोटू सा डाटा तैयार हो चुका है। अब मेरी एक फैक्ट हो गई, तीन डायमेंशन हो गई। अब मुझे एक डेट टेबल की भी जरूरत है। उस डेट टेबल के लिए मैं हेल्प लूंगा इसकी, पावर क्वेरी की। और पावर क्वेरी में मैं किसकी हेल्प लूंगा? मतलब डेट टेबल इन पावर क्वेरी एडिटर। मैं पावर क्वेरी एडिटर के भी अंदर बना सकता हूँ, और अभी दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर बना दो। वाई डेट टेबल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एम क्वेरी में इंसर्ट क्वार्टर, ये होल डिटेल, स्टार्ट डेट। ओके, मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब ये करेगा क्या वो देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं एक फुल अलग से डिटेल बनेगी, एक अलग से वो डेट इन पावर क्वेरी एंड डेट इन पावर बीआई एडिटर, पावर बीआई डेस्कटॉप पर एक अलग से। अब मैं न्यू ब्लैंक क्वेरी में जाऊंगा। अब अब मुझे डेट बनाने के लिए इस क्वेरी में जाके एडवांस एडिटर में जाके, सॉरी एडवांस एडिटर में, हाँ एडवांस एडिटर में जाके इसी को पेस्ट कर दूंगा कि मेरी स्टार्ट डेट क्या है, मेरी एंड डेट क्या है, उसके हिसाब से मुझे ईयर मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा, ये सब चीज ऐड ऑन कर दूंगा मैं, और डन कर दूंगा। मेरी एक टेबल तैयार हो चुकी है, लेकिन ये अभी परफेक्ट रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ मैनुअली स्टार्ट डेट दिया है और मुझे अपनी स्टार्ट डेट पता ही नहीं है। और मेरी स्टार्ट डेट कहाँ से आएगी? मेरी डेट जो है असेंडिंग 1/1/2015। ठीक है, 1/1/2015 से एंड डेट क्या होगी? 2030 दे रखी है, पर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। 2016 है। ठीक है, तो एंड डेट को मैंने दिया 2016। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। करते हुए डेट लिस्ट को तैयार किया, फिर इसको डेट टेबल में कन्वर्ट किया, फिर ऐड कॉलम किया, इंसर्ट ईयर कर दिया, ईयर डाला, इंसर्ट मंथ, ये सब चीज इंसर्ट, ये सब करने के बाद अब ये मैंने इसको बनाया डेट टेबल। ठीक है, और मैं एक काम और करूंगा। मेरी ये ऑर्डर डेट है, इसको मैंने नाम कर दिया ऑर्डर डेट। ठीक है, ओके। और इसी डेटा में ऐड कॉलम करने के बाद, कस्टम कॉलम करने के बाद, ऑर्डर डेट ये काम नहीं करेगा जो मैं करने की सोच रहा हूँ, +10 करेगा क्या? एरर आ जाएगा। हम्म, डेट तो था, ठीक है, ये तो डेट था। अब ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, कस्टम में इसका नाम रखूंगा मैं शिप डेट, और शिप डेट को रखूंगा मैं डेट डॉट एड डेट, डेट डॉट एड डेट ब्रैकेट ऑर्डर डेट, कॉमा 3 या 5 दिन कर दो, ब्रैकेट क्लोज, ओके कर दो।
और इसको ध्यान रखने वाली चीज है, ये अभी डेट फॉर्मेट में नहीं है। अब मैं इसे डेट फॉर्मेट में करूंगा। कोई इसने पूछा नहीं, चलो कोई बात नहीं। और इसे मूव टू बिगनिंग कर दो। इसे यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है। अब 5 दिन बाद 6 तारीख हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस तरीके से अब मुझे चलना पड़ेगा। हाँ। अब अब क्या? अभी मैंने कोई रिलेशनशिप नहीं बनाई है। अब मैं यहाँ रिलेशनशिप का, वैसे तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखाऊंगा। क्लोज एंड अप्लाई किया। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद अब ये आपका मॉडल है। यहाँ मॉडल व्यू, जहाँ आप अपना रिपोर्ट को देखते हैं। ये आपका टेबल व्यू है, ये आपका रिपोर्ट व्यू है। इस मॉडल व्यू में मेरी डिम प्रोडक्ट फैक्ट से फैक्ट मेरी फैक्ट टेबल है। अब डिम कस्टमर इससे कनेक्ट है। डेट टेबल और डिम ज्योग्राफी, ये दोनों सेपरेट हैं। अब इसको देखना है। ये वन टू मैनी का रिलेशन बना रही है, ये वन टू मैनी का रिलेशन बना रही है। अब ये डिम टेबल भी हमारी है। तो मैंने डेट को स्टार्ट डेट एंड डेट इस तरीके से नाम देता हूँ मैं, कि ताकि डिम डेट टेबल में डेट तो है, फैक्ट में मेरा शिप डेट का नाम, ऑर्डर डेट का ऑर्डर डेट 01। थोड़ा सॉर्टिंग के लिए मैं अपने तरीके ले कर रहा हूँ। अब डेट को इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब ये ऑर्डर डेट के हिसाब से वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना, सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन मतलब है ये इसको फिल्टर करेगा, ये इसको फिल्टर नहीं कर सकता। अगर ये फिल्टर करने बैठ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। किस में डाटा आएगा, किसी में डाटा नहीं आएगा, ये सब चीज होगी। अब ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है? ये स्कीम, ये स्टार स्कीमा कहलाता है। जब एक फैक्ट से मल्टीपल डायमेंशंस कनेक्ट होती हैं, तब वो एक स्टार स्कीमा बनता है। ठीक है। और इसके बाद आती है कैटेगरी स्नोफ्लेक स्कीमा की। अब रेयर केस होता है जब स्टार स्कीमा बनता है, वरना तो मोस्टली कंपनीज में स्नो इस एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन भी कनेक्ट हो जाती है, तो वो स्नोफ्लेक स्कीमा बन जाता है। अब जैसे ये है। अब जिप कोड हमारा ज्योग्राफी से कनेक्ट होना चाहिए, और ज्योग्राफी हमारी किधर है? जिप कोड हमारा कस्टमर आईडी जिप कोड, अच्छा ये कस्टमर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मेरे यहाँ जा, ये कस्टमर की ज्योग्राफी बतानी है हमें, तो उसको जिप कोड से कनेक्ट कर दिया गया, क्योंकि कनेक्शन दोनों के बीच में ये है। और मैनी टू मैनी, क्योंकि हमने एक गलती करी, हमने ज्योग्राफी को क्लीन ही नहीं किया। तो ये एम्बिग्विटी वाला हिसाब किताब बन जाता है, जिसमें ये आप सेव तो कर लोगे, लेकिन अननोन रिजल्ट देगा, समझ के बाहर रिजल्ट देगा। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊंगा। डेट टेबल वैसे तो ऑलरेडी सॉर्ट है, मैं इसे भी देख लेता हूँ। रिमूव डुप्लीकेट्स, डिम कस्टमर, डिम ज्योग्राफी, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, डिम ज्योग्राफी हो गई। ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है। अब जिप कोड को जिप कोड से कनेक्ट करूंगा। तो मैनी टू मैनी क्यों बना रहा है यार ये? हाँ। तो हमने इसे क्लीन करने के बाद अब जिप कोड को जिप कोड से कनेक्ट करेंगे, और इसे सेव कर देंगे। सेव कर दिया। आप क्या,
अब क्या हुआ, ये आपका एक स्नोफ्लेक स्कीमा बन गया। अब एक ही आपकी डायमेंशन से मल्टीपल डायमेंशन कनेक्ट है। ठीक है। अब अब क्या, अब हमारा क्या बचता है, हमने डेट वेरिएबल बना लिया, हमने ये सब चीज करके देख लिया। अब हमें और कैलकुलेशन के लिए, अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ। अब इसके भी यहाँ पे सारी कैलकुलेशन निकल जाएंगी कि कुछ और है, देखता हूँ। हम देखते हैं हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है क्या बताने के लिए। ठीक है। अब फैक्ट सेल्स है, अब मुझे सेल्स निकालनी है। और मेरी यहाँ सेल्स क्या है, यूनिट प्राइस। ओके, यूनिट प्राइस कितनी आ गई, इतनी है। तो वेलकम बैक गाइस, वीडियो कट तो क्या हो गया, कट। चलो, अब हमारा क्या बचता है, जो हम डाटा मॉडल के बारे में बात कर रहे थे, हमने सब चीज देखा, रिलेशनशिप को देखा, ये सब चीज देखी। हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा बन गया। अब अब क्या, अब कभी कभार हमारा यूजर हमें क्या बोलता है, हमारा यूजर बोलता है भाई तुमने मुझे डेटा तो दिखा रहे हो, ठीक है डेटा दिखा दिया। अब मुझे देखना है मेरी, अभी मेरा आ रहा है ऑर्डर डेट के हिसाब से, मुझे शिप डेट का भी डेटा देखना है कि मेरी जो आपने डेट लगाई है उसमें शिप डेट के अकॉर्डिंग मेरा कैसा डेटा है। अब अब क्या 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 करोगे उसके लिए। अभी मेरा कोई शिप से कनेक्ट नहीं है, मैं एक बार इसे ऐसे कर देता हूँ। और जब मैं इससे इस डेटा को कनेक्ट करूंगा, तब ये वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाएगा शिप डेट के साथ। अगर मैं मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव करूंगा, ये एम्बिग्युअस पाथ बिटवीन फैक्ट, कि जब ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरी, तो ये मुझे नहीं कनेक्ट होने देगा, ऑलरेडी मेरी एक्टिव रिलेशनशिप है। तो इस केस में मैं इसे बना के छोड़ दूंगा, इसे कनेक्ट करके छोड़ दूंगा, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होगा, ये डैश डैश बना देगा इनएक्टिव रिलेशनशिप। और इसके थ्रू काम करने के लिए तब हम क्या करते हैं। अभी फैक्ट सेल्स है मेरी, मैं एक मेजर बना रहा हूँ, 03 टोटल यूनिट कॉस्ट। ठीक है, यूनिट कॉस्ट इक्वल्स टू सम ऑफ यूनिट डिम फैक्ट सेल्स का यूनिट कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल यूनिट कॉस्ट बन गई। अब ये जो यूनिट कॉस्ट बनी है मेरी, ये शायद ये बनी है मेरी ऑर्डर डेट के हिसाब से, ओडी कर दिया। ठीक है। अब ये मैंने क्लिक किया इधर, और विजुअल में जाके मैं देख रहा हूँ 45.748। ठीक है। अब अब क्या है, अभी मैंने एक ऑर्डर डेट दिया, और नहीं, मैंने ये मेन डेट को सिलेक्ट कर दिया। अब इस मेन डेट में मैंने इस टोटल कॉस्ट को इनपुट कर दिया। अब ठीक है, स्टाइल हो गया मिनिमल, और कॉलम हेडर्स या अभी फिलहाल के लिए ये सब कर दिया। स्पेसिफिक कॉलम, डेट ऑफ ये, दिस, और बीच में कर दो सेंटर में डिस्प्ले यूनिट नन हो गया। अभी क्या है, एक यूनिट टोटल यूनिट कॉस्ट आ रही है मेरी। ठीक है, और एक डेट ले लिया मैंने। अब मेन डेट में से मैंने टेल इसको किया, और ड्रॉप डाउन लगा दिया। अब यूजर ने डेटा अपने अकॉर्डिंग निकाल रहा है वो, कि फर्स्ट फर्स्ट को मेरा इतना था। अब यूजर का कहना है कि भाई मुझे मेरी टोटल कॉस्ट तो दिख रही है मेरी, ये तुमने दिखा दिया ऑर्डर डेट के हिसाब से। अब मुझे भाई मेरी सेल्स बताओ, इसी डेट को या इसी को इसी मंथ को शिप कितना किया, कितना माल मेरा बिका शिपिंग डेट के हिसाब से। तो मैं कैसे करूँगा, का होता क्या है शिपिंग डेट के हिसाब से। फिर यूजर बहुत तरीके अपनाते हैं कि एक नई टेबल क्रिएट कर दी, वो शिपिंग डेट
एक और नई डेट टेबल बना दी, उसे उससे शिप डेट से कनेक्ट कर दिया, फिर उससे रिजल्ट निकाल दिया, फिर उसको उसमें रख दिया। लेकिन उसके लिए हम दो टेबल्स का क्यों यूज करेंगे? अब उसके लिए क्या करूंगा मैं? ये बीच में कट आउट हो गया, कोई बात नहीं। फर्स्ट फर्स्ट को इतना आ रहा है। अब मैं अलग डेट बनाऊंगा और उससे करूंगा क्या, शिपिंग डेट के हिसाब से मैंने शिप डेट लिया और टोटल कॉस्ट लिया, उसके हिसाब से भी मेरा सही रिजल्ट नहीं आ रहा। वो वही चीज दे रहा है जो यहाँ इधर है, वो वही रिजल्ट दे रहा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा? अब इसको केस से ओवरकम करने के लिए मैं एक नया मेजर बनाऊंगा, और वो नया मेजर क्या होगा? 04 टोटल यूनिट वाया टोटल यूनिट वाया शिपिंग सेल्स। अब इसके लिए मैंने किया कैलकुलेट का यूज। अब जब हमें अपनी इनएक्टिव रिलेशनशिप को एक्टिव करना होता है, तब हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, यूज रिलेशनशिप का। वो कुछ टाइम के लिए एट द टाइम ऑफ द कैलकुलेशन वो एक्टिवेट कर देता है उस रिलेशनशिप को। तो उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है टोटल यूनिट कॉस्ट, टोटल यूनिट कॉस्ट को। और एक्टिव यूज रिलेशनशिप करना है, एक्टिव करना है मुझे इसको। डिम डेट, डिम डेट, कस्टमर डेट, डेट टेबल में से डेट को, और शिप डेट को, फैक्ट टेबल में से शिप डेट को। तो मैंने इसे एंटर कर दिया। अभी तक क्या था, मैं इस डेट के हिसाब से मैंने ले लिया डेटा, ठीक है, फॉर्मेट इसे कर दिया, हटा। और अब इसके हिसाब से यूनिट कॉस्ट भी डाल दिया, और टोटल कॉस्ट डाला। टोटल कॉस्ट डालने के बाद अब आप देखोगे, जो हमारी जो कॉस्ट स्टार्ट हुई है वो 6 से हुई है, 247, ये 330। अब इतना माल, इतना, हाँ, यानी कि अगर मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया तो कोई सेल नहीं हुई थी, सेकंड को कोई सेल नहीं हुई थी, शिप शिप तो स्टार्ट हुई है फिफ्थ सिक्स से, जिस इतना था। तो यूनिट वाया शिप 247 का माल बिका था मेरा। मतलब जिस दिन यूनिट कॉस्ट थी उस दिन मेरा 247 वही जो माल था, वो 5 दिन बाद की शिप डेट थी, तो उसने 5 दिन बाद निकाल दिया। तो वो मेरा सिक्स को शिफ्ट हुआ था। 3,300 का माल सेल्स हुई थी, और उसमें से शिपिंग पुराने डेटा की उस तरीके से आप देख सकते हैं, वो अपने यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो हमने डेटा मॉडल के बारे में बहुत चीज देखी। अब इसमें हमने रोल प्लेइंग डायमेंशन बोलता है, इसे रोल प्लेइंग डायमेंशन बोलते हैं। जब आपकी एक डायमेंशन मल्टीपल एक डेट मल्टीपल तरीकों से बिहेव करती है, तब उसे रोल प्लेइंग डायमेंशन बोलते हैं। और अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, कहाँ है? वही है, डायमेंशन दैट कैन फैक्ट रिलेटेड फैक्ट्स डिफरेंटली। जैसे फैक्ट टेबल में से शिप डेटा अलग, शिप डेट के हिसाब से अलग, ऑर्डर डेट के हिसाब से अलग, एक ही डेट मल्टीपल फैक्ट्स को ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। तो ये आपका रोल प्लेइंग डायमेंशन के अंदर कहलाता है। अब आ, इसके बाद इसके बाद हमारे मॉडल के अंदर कभी कभार कुछ ऐसा डेटा आ जाता है। अभी तो ये हो गया, ये हमने देख लिया, ये आ गया हमारा। अब
अब क्या, अब ये इससे कनेक्ट हो गई, इससे कनेक्ट हो गई। अब यूजर ने बोला कि भाई मेरी एक टेबल और है, तुम लेके आओ। मैंने कहा ठीक है, लेके आते हैं। वो मुझे यहाँ दिख नहीं रही, मैंने ऑल फाइल्स पे करूंगा तो वो थी मेरी फैक्ट बजट। वो CSV फाइल थी, उसे ओपन किया। अब इस बजट में इसने मुझे ये डेटा दिया, मैंने इसे ट्रांसफॉर्म डाटा किया, तो मैं इसे भी तो चेंज करूंगा। अब अब क्या, अब मैं सो कहता हूँ भाई, यूजर कहता है कि भाई यही है मेरे पास, जो भी कुछ है इसी से तुम्हें डेटा देखना है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसी से देखेंगे, पर देखेंगे क्या? तो इसके लिए आप डीपली थॉट आपने सोचा कि भाई क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो अब आप पुरानी अब फैक्ट सेल्स अलग है, फैक्ट बजट अलग है। अब इसमें ऐसी क्या चीज है जो बाकी कॉलम्स में है? जिम प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी है, जिम जोग्राफी में जिप कोड है, कस्टमर में कस्टमर आईडी है, डिम डेट डेट टेबल में डेट है। लेकिन अब फैक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो जब हमारे पास एक डायमेंशन आती है और उस डायमेंशन में ऐसा कुछ यूनिक नहीं होता, तब हमें अ, एक नेचुरल की बोल सकते हो, नेचुरल की बोल दो, एक सैरोगेट की बनती है। सैरोगेट की जब आप अपने डेटा के अंदर से ही कुछ यूनिक निकालते हैं, तब उसको सैरोगेट की बोला जाता है। अब आपने देखा कि मेरे में कैटेगरी सेगमेंट है, अब ये प्रोडक्ट है। अब कुछ तो ऐसा निकाल के देना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में कैटेगरी सेगमेंट है, ओके ये तो यहाँ भी है। ठीक है, अब ये दो टेबल मेरे काम आ सकती हैं। तो फैक्ट्स तो मल्टीपल टाइम्स होती है, डिम प्रोडक्ट सिंगल टाइम है। तो मैं डिम प्रोडक्ट की एक कॉपी बनाऊंगा, डुप्लीकेट करूंगा या रेफरेंस करूँ। डुप्लीकेट बना दिया, डुप्लीकेट नहीं, मैं रेफरेंस बनाऊंगा। क्योंकि जो उसके अंदर डुप्लीकेट के अंदर वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा, वो उसके अंदर चेंज आएगा। अब बिम प्रोडक्ट के अंदर जाकर मैंने इन दो को रखा, रिमूव रिमूव अदर कॉलम्स कर दिया। और अब ये डिम कैटेगरी ये बन गई कैटेगरी और सेगमेंट की डायमेंशन टेबल। अब इसको भी यूनिक होना जरूरी है, तो इसको यूनिक कैसे बनाएंगे? रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिया। इज दैट, यस। अभी फिलहाल के मेरे पास अर्बन है, एक्यूरेसी है, मॉडर्नाइजेशन और एक्यूरेसी है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी मेरे पास कुछ है ही नहीं, यही है। तो इधर क्लिक किया, रिमूव डुप्लीकेट्स किया। अब इन्हें अब मैं क्या करूँगा, एक यूनिक की बनाऊंगा दो कॉलम के बेस पे, क्योंकि मेरे पास वहाँ भी दो हैं और यहाँ भी दो है। तो इन दो को क्लिक करने के बाद मैंने ऐड कॉलम में जाके इंडेक्सिंग कर दी फ्रॉम वन। तो मेरे पास एक यूनिक आईडी बन गई, कैट फ्रैग आईडी। ठीक है, अब अर्बन और मॉडर्नाइजेशन की एक बन गई, एक्यूरेसी एक्सेसरी और एक्सेसरी की दूसरी बन गई। ठीक है, इन दो के बेस पे अगर मेरे पास एक और मॉडल है, उस मॉडल में जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि फैक्ट बजट में क्या है। डिम पैकेट सेगमेंट, डिम कैटेगरी सेगमेंट इस तरीके से बनी है। मेरे पास तो कम ही डाटा है, उसमें ज्यादा डाटा है, तो उसके बेस पर ये एक एक ये अलग है, ये यूनिक है, ये यूनिक है, दो के बेस पे यूनिक बन रहा है। एक के बेस पे नहीं, दो के बेस पे यूनिक बन रहा है। ठीक है, दो के बेस पे यूनिक बना है। और अब जब ये दो बन गए, तो इनको दूसरी टेबल के बिहाफ से मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास प्रोडक्ट है, अब ये इससे जुड़ेगी, हाँ ये इससे भी जुड़ेगी, चलो करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं अनवांटेड कॉलम्स को रिमूव करने के लिए
क्यों भाई, मेरे पास कैटेगरी सेगमेंट ऑलरेडी आ चुका है। तो अब मैं इसमें जाऊंगा, मर्ज क्वेरी। हाँ, मुझे कॉलम लेके आने हैं, तो मैं मर्ज क्वेरीज के अंदर जाऊंगा क्योंकि इसी के अंदर लाने हैं। इन दो को सिलेक्ट करूंगा और डिम कैट सेग को सिलेक्ट करूंगा। इन दो के बेस पे मुझे ये लेके आना है, लेफ्ट आउटर जॉइन, इसकी सारी टेबल आएंगे और सिर्फ ये, और सिर्फ कैट सेग आईडी। हाँ, ये डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज मैंने आधे से ज़्यादा डाटा डिलीट कर दिया था, तो इस वजह से। और इसमें रिमूव एम्प्टी कर दूंगा तो नल वैल्यूज का हट जाएंगे, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कर दिया। इस पार्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कॉलम्स कर दो। रिमूव अननेसेसरी कॉलम्स कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट में जाऊंगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट के प्रोडक्ट है मेरे पास, कैटेगरी सेगमेंट ये अलग है। मर्ज क्वेरीज में जाऊंगा, प्रोडक्ट कैटेगरी सेगमेंट के बेस पर दिए दो। और डिम कैट सेग का है। ये ये रिफ्रेश करने बैठ गया इसको। अब मर्ज क्वेरीज इन दो कॉलम के बेस पर डिम कैट सेग ये रहा। ये पड़ा। ओके, प्रॉब्लम क्या हुआ? मैंने उसे रेफरेंस कर दिया। अब रेफरेंस में वो पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप होता है। तो मैं इसको डुप्लीकेट एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो ये फिर उससे भी प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ये सोर्स में तो डिम प्रोडक्ट से ही कनेक्ट है। ओके, ठीक है, और वो सारी टेबल उससे गड़बड़ हो चुकी है। अगर मैं मर्ज क्वेरीज करूँगा, सारी टेबल गड़बड़ा जाएंगी। हाँ, तो इससे बेटर इसे डिलीट करो। इससे बेटर इसे यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, मर्ज क्वेरीज तक हटा दो। अब डिलीट करो। डिलीट। जो मैंने स्टेप पहले किए थे मैं उसको रिपीट करूँगा, बस डिफरेंट रहेगा इसका। और इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी सेगमेंट को रखूँगा, रिमूव अदर कॉलम्स करूँगा, रिमूव डुप्लीकेट और ऐड कॉलम इंडेक्स 1 से। ठीक है, ये हो गया कैट टैग आईडी। ठीक है, अब इसके बाद ऐड बजट में जाऊंगा। अ, अब वही काम जो मैंने पहले करे थे, मर्ज क्वेरीज के, नहीं, उन दो के बेस पे, कैट टैग के बेस पे पे कर दिया। सिर्फ और सिर्फ यूज ओरिजिनल नेम। ठीक है, ये आ गया। और इसमें बहुत सारा डेटा था, रिमूव एम्प्टी कर दिया। अब मैं डिम प्रोडक्ट में जाऊंगा। अब यहाँ पर भी मैं वही काम करूंगा, कैटेगरी सेगमेंट, डिम कैट सेगमेंट। अभी आपको ये ऐसे लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब आप फ्यूचर में जाएंगे तब इतने सारे कॉलम हो जाएंगे, तब तब इनकी जरूरत पड़ती है। कैट सेग ओके। अब ये आ गया इसके बिहाफ पे। अब मैं अनवांटेड कॉलम्स को रिमूव कर सकता हूँ ताकि हमारा परफॉर्मेंस पर कोई इशू नहीं आएगा। ये ऑलरेडी इससे कनेक्ट हो जाएगी। सेगमेंट
एंड कैटेगरी में इसे डिलीट कर दूंगा। जब जरूरत होगी तब हम वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। अब ये मेरी दो टेबल आ जाएंगी। हाँ, अब क्या हुआ? प्रोडक्ट। ओके। अब होगा क्या? ये देखिए, स्टार स्कीमा स्नोफ्लेक स्कीमा बन चुका है इस टाइम तो। ये किससे कनेक्ट हो गया? कम कैटेगरी, फैक्ट सेल्स की कैटेगरी से भी कनेक्टेड है। ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। ये इससे कनेक्टेड है, विमगेट से। और ये इससे कनेक्टेड है। और इनके बीच का रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से है कि विमगेट से को हटा ही देता हूँ, उसकी जरूरत जब होगी तब देख लेंगे कि डिम कैट से। ओके। ये इसको फिल्टर कर रही है फैक्ट बजट को, और ये प्रोडक्ट को फिल्टर कर रहा है। ठीक है। प्रोडक्ट में से यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी, और इसमें से मुझे वैल्यू निकल जाएगी फैक्ट बजट। शायद इस तरीके से ही बोल रहा हूँ मैं कि प्रोडक्ट में से डिम कैट सैग आईडी, कैटेगरी और सेगमेंट, ये है। कैटेगरी भी ले लो। अब प्रोडक्ट में से तो मैंने यूनिट कॉस्ट निकाल दी। क्यों भाई, क्यों नहीं आ रहा? कॉन्ट डिटरमाइन द रिलेशनशिप, ऐसे कैसे? इसके बीच में देख रहा हूँ मैं, डिम कैट सैग में कैट सैग आईडी है, आईडी और यूनिट कॉस्ट। क्यों? मैनी टू वन, ये वन टू, एक मिनट, क्या? रुको, इसे दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। कैट सेक को कैट सेक से वन टू मैनी सेव कर दिया। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। अब अपनी टेबल आ गई है परफेक्टली। ये अब चाहे तो आप कैटेगरी सेगमेंट भी पकड़ सकते हो, उसके ब्याह पे यूनिट कॉस्ट भी आ रही है। और अगर मैं प्रोडक्ट को तो कर ही रहा हूँ, मैं फैक्ट बजट में से निकालना चाहूँ कुछ वैल्यू, तो वो भी निकल के आ रही है वैल्यू। लेकिन वो सब सेम ही दिख रहा है। तो वो सब सेम इसलिए दिक्कत नहीं, सब अलग अलग भी है। वो अलग भी है, ऐसा नहीं है कि सब सेम है, क्योंकि ये इसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से प्रॉपर। तो यूनिट कॉस्ट हटाया तो इसकी इतनी सेल्स है, और ओके, बजट का इतना है। तो ये होता है यूजर रिलेशनशिप का हाल। यस, यूजर रिलेशनशिप नहीं, ये होता है अम, किसका? जब सैरोगेट की जब हमने बात करी, तब आती है सैरोगेट की बारी। ठीक है। तो इसमें हमने लोवेस्ट डिटेल निकाली, हमने ये किया, वो किया, पता नहीं क्या क्या किया हमने। हमने सब करके देखा है। ठीक है गाइस। तो डेटा मॉडलिंग को जितना मॉडल आपका बढ़िया होगा, उतना आपके लिए बढ़िया होगा, उतनी आपकी प्रॉब्लम्स कम आएंगी, उतनी आपकी रिपोर्ट का स्ट्रक्चर सही होगा। इन शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो इसी को आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। बेनिफिट, फास्टर रिपोर्ट परफॉर्मेंस, जितना डेटा आपका डेटा मॉडल अच्छा होगा, उतनी बेस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी। ठीक है। इजी टू मेंटेन और स्केल होगा, जिसमें मैंने अभी कॉलम्स को ऐड किया था, उनको रिमूव भी कर सकता हूँ, ये सब चीज कर सकता हूँ। इजी टू मेंटेन और स्केल करने में इजी रहता है, जो बोला एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट होते हैं।
क्या मेजर्स का मैंने इसलिए यूज़ किया था, वो उसका आगे बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक वैल्यू लेके दिया था, उसमें प्रॉब्लम आया था। ठीक है। एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट सिंप्लीफाइड डेप्थ कैलकुलेशन, बेटर यूजर एक्सपीरियंस फॉर रिपोर्ट कंज्यूमर, क्लियर फील्ड इन द फील्ड पेन, इनेबल एडवांस फीचर। के बाद ग्रैन्युलैरिटी की बात करी जाए तो लोएस्ट लेवल पे हम डेटा को लेकर आए थे। जितना छोटा डेटा, जितने छोटे, मतलब एग्जैक्ट अलग अलग टेबल्स होंगी उतना बढ़िया। हर पूरे डेटा को एक ही जगह नहीं रख सकते, अलग अलग क्रंचेस बोलते हैं, हाँ। अलग अलग ब्लॉक्स में रख दो, या क्रंचेस जो भी रख उसमें रख दो, और उससे आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर दो वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू। ठीक है। और कार्डिनैलिटी हम देख ही चुके हैं कि मैनी टू मैनी को अवॉइड करना चाहिए, वरना अननेसेसरी फील्ड्स आ जाती हैं। ठीक है। और कुछ आ, और और इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं, और आ, ये सब करने से पहले अनवांटेड कॉलम्स को रिमूव किया जाता है। डिलीट अनयूज्ड कॉलम्स एंड रोज। जो कॉलम्स यूज में नहीं है उनको डिलीट कर दो, क्योंकि जब लोड होगा तो उतना ही टाइम लेगा। दूसरा, इसमें शायद मैंने डिसेबल कर दिया है या नहीं देखना पड़ेगा। आप अपने डेट टाइम को डिसेबल रखेंगे, बिकॉज अगर डिसेबल नहीं होगा तो बैकग्राउंड में एक अलग से एक डुप्लीकेट डेट क्रिएट होती है, जो आपका एक्स्ट्रा टाइम लेती है, परफॉर्मेंस वाइज इशू क्रिएट होता है। ठीक है। एक हिडन डेट हो जाती है। ठीक है। ऑटो डेट टाइम ऑफ, अब बताएगा ये क्यों। Here is a clean creates hidden date table for every column. That is the type of data. Problem with auto create many hidden tables. Increase model का size बढ़ जाता है, जैसे मैंने बताया। Performance slow हो जाती है, confused relationship हो जाती है, not good for enterprises model. Make desk behavior unpredictable. इसीलिए इसे ऑफ करना चाहिए। ठीक है। No need to if you already use a proper date calendar. Options and settings में जाके after turning off this interview answer short and perfect. Auto date time automatically generate hidden date table. Auto date time क्या करता है? It's automatically generates hidden date table which increases model size. Slow performance, it should be turned off and replace proper date table for accurate time intelligence and cleaning modeling. ठीक है। ये इसका प्रॉपर आंसर है। और जहां तक कोशिश सबकी यही रहती है कि स्टार स्कीमा बनाए, जहां तक कोशिश हो स्टार स्कीमा बनाया जाए, स्नोफ्लेक पे नया जाया जाए। वाई नो स्नोफ्लेक? बिकॉज परफॉर्मेंस। Power BI optimized for star schema, not a snowflake schema. Okay. Snowflake schema means dimension are split into multiple related tables. एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो जाती है, प्रोडक्ट कैटेगरी से, ब्रांड से। That creates a junction complexity. Below are the reasons. स्लो परफॉर्मेंस हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड डेस्क होता है। ठीक है। स्लोअर मॉडल, और यही हम चीज ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हार्डर फॉर बिजनेस यूजर्स, business can find it difficult to understand many smaller dimension tables hierarchy across break this time intelligence को break कर देता है। and RLS key line front of Power BI uses Vertipack which is optimized for denormalization tables. Snowflake schema creates too many relationship and joins leading to slow performance and complex. That's why Power BI recommended a star schema, not a snowflake schema. Power BI uses Vertipack engine, which is optimized for denormalized. ठीक है। Product sales could this product table contain, ओके, ये सब चीज है। रिमूव का हमने देख ही लिया। बाय डायरेक्शन कार्डिनलिटी हमने रिड्यूस कर दी। हमने डेटा टाइप को देखना होता है। और सबसे मेन बात, डेटा टाइप, अगर आपने कोई इंटीजर डेटा टाइप है, उसको टेक्स्ट कर दिया तो वो ज़्यादा साइज लेता है।
instead of text data type. Send data type. Text used for this. A text number operations, sorting, alphanumeric, memory usage, low. इंट का लो रहता है, टेक्स्ट का हाई रहता है, परफॉर्मेंस स्लो होती है और इंटीजर में फास्टर होती है। इसीलिए ध्यान से बोला जाता है कि अगर टेक्स्ट कर दिया है तो उसे वापस इंट करो, क्योंकि वो हायर सही रहता है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। और सैरोगेट कीज के लिए इंटीजर का यूज होता है, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के लिए बढ़िया है। वैल्यूज आर नेम लेबल परफॉर्मेंस इम्पैक्ट इन कॉलम compress better performance. Slow numeric keys interview used in for numeric and key column because it is higher, faster, lighter and better for reduce text, ये सब चीज है। ठीक है, तो आई होप आई गेस इतना ही है इसमें। और कैर्डिनलिटी में तो और कुछ इतना है नहीं, जितना अगर मैं जितना डीप जाऊंगा तो मोर अबाउट मॉडलिंग इन पावर बीआई। Data modeling means organizing a reliable relationship वही चीज़ है, it is the brain of the Power BI. A weak model, slow and wrong numbers. A strong model, fast accurate. core कौन से फैक्ट टेबल होती हैं, डायमेंशन टेबल्स होती हैं, स्टार स्कीमा होता है, रिकमेंडेड। रिलेशनशिप देखते हैं, ग्रेनुलरिटी लो, लेवल ऑफ द डिटेल्स इन अ टेबल। कार्डिनलिटी रिलेशनशिप होती है मॉडलिंग के अंदर, इससे ज्यादा जरूरी तो और कुछ हो ही नहीं सकता। Key modeling tools best type in int instead of text for the keys, decimal for amount, date for date columns, creating date table, marking date table to enable time intelligence, fixing relationship को fixing करना, अगर कोई inactive है उसे एक्टिव करना है तो यूज रिलेशनशिप होती है। हैंडलिंग फ्लो फैक्ट टेबल, यूज स्नोफ्लेक स्कीमा जो स्लो है, मैनी टू मैनी का, रॉन्ग रिजल्ट्स अनलेस हैंडल्ड केयरफुली, टेक्स्ट कीज इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक कीज, टू मैनी बाई डायरेक्शनल फिल्टर्स का यूज किया जाता है। यूजिंग ऑटो डेट टाइम, नो डेट टेबल का हमेशा यूज करना चाहिए, जो मैंने अपने ल- याद में की नहीं है। अपनी याद में मतलब मैंने लेटेस्ट जो काम कर रहा हूँ उसमें मैंने डेट टेबल बनाई नहीं, उससे प्रॉब्लम आ रही है मुझे, एक्यूरेट नहीं आया। लोडिंग unnecessary column, बेस्ट प्रैक्टिस, use star schema for modeling. Dimension table around a fact table. Use surrogate key. Integer primary. Reduce columns. Convert data type properly. Separate. ये एक ही चीज मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, क्या बोलूँ और। Role play. A one date table can play multiple roles. हाँ. Advanced modeling concept. Role play dimension. ऑलरेडी मैं इसके बारे में बोल चुका था लेकिन फिर से बोलता हूँ। मैंने मेरा जो डेफिनेशन, a dimension or a date that can fact one date table plays a multiple roles. Okay, ये भी easy है कि one table plays a multiple roles, whether it's order date, ship date or invoice date. Use date table copies or inactive relationship, या तो डेट टेबल का कॉपी का यूज किया जाए या यूज रिलेशनशिप का यूज किया जाए। एग्रीगेशन कॉम्प्लेक्स आरएलएस बेटर इंटरव्यू। Data modeling is the process of designing fact table, dimension table, relationship and star schema to ensure। ओके, if you मैं इतना भूल लिया हूँ कि बस। कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग इन पावर बीआई नोट्स, डायग्राम ऑफ मॉडलिंग, जस्ट टेल मी। भाई यही दे दे एक बार, और ये भी दे दे एक बार। ये तो ऑलरेडी आ चुका मेरे पास, मैं कितने ही सवाल करूँ इस बेचारे से। Connect dimensions, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ।
एक्स्ट्रा जॉइंट्स बन जाते हैं, स्लो परफॉर्मेंस होती है। Since filters automatically, inactivities does not filter unless used in depth with user relationship. A single dimension used in multiple rules. Uh, a dimension that can fact related to fact differently. Why do we need date table? What is bridge table? A table used to handle many to many relationship. It removes ambiguous and ensure correct filtering. Student plus courses. What is bidirectional filter? Go both ways between tables. You need dynamic row level calculation in limited scenarios. Share dimension. Avoid because cause in fact total. ये तो नहीं है, ये डेटा इज ह्यूज बिलियन ऑफ रोज। ये मैं यूआई में बात करूंगा। बिकॉज इट क्रिएट्स ब्लेंड because it's slow join take memory difference between physical and logical model. Logical how data behave. थैंक यू भाई। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। डेटा मॉडलिंग के बारे में हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप के बारे में, ठीक है? ठीक है गाइस, डेस्कटॉप यूआई के बारे में बात करेंगे और ये देखते हैं कितना होगा कितना नहीं। ठीक है।